सुबह का प्रारंभ और हमारा परिक्रमा मार्ग के लिए आगे निकलना। तो हम परिक्रमा मार्ग में सुबह सुबह ही रास्ता काटते हैं, ये सभी को पता है। और सुबह सुबह का चलना बड़ा ही शरीर के लिए भी फायदेमंद है और चल भी सकते हैं ज़्यादा। तो इसी सोच के साथ सुबह को प्रणाम करते हुए हम आगे निकले तो एक मरा हुआ सांप जो सामने नज़र आ रहा है वो मरा हुआ है। तो ऐसे जंगल के रास्ते से हमको जाना पड़ता है, जीव जंतुओं से देखकर चलने का हमारा जो ये रास्ता है वो साथ संभाल कर चलना पड़ता है। तो हम जा रहे हैं वखरगढ़, यानी कि हमें अब एमपी के अंदर जाने के लिए अब तैयार है। और हमारा ये मार्ग दूसरे राज्य से जुड़ जाएगा और ये रास्ता वखरगढ़ एमपी का है, जो वखरगढ़ एमपी में आता है। तो इसी हिसाब से हमने ये जो रास्ता जो है वखरगढ़ का चुन लिया है और हम आगे यहाँ से वखरगढ़ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज है और इन हनुमान जी महाराज के दर्शन करके ही हम अपने एमपी की तरफ, हमारे जो नर्मदा परिक्रमा का जो दूसरा जो राज्य है वो एमपी है, जहाँ पे हम जाना है और जा रहे हैं एमपी में। तो हम ऐसी जगह पर पहुंच गए एमपी में वखरगढ़ में, जहाँ से कैसोलीन करके एक स्थान है जहाँ पे हमने आश्रय लिया है। यानी कि वखरगढ़ से 10-12 किलोमीटर के बाद कैसोलीन करके स्थान है, जहाँ पे नर्मदा आश्रम करके एक स्थान है जहाँ पे हमने रात रुके हैं। और ये माता नर्मदा जी का मंदिर भी है। उन्होंने जो गरी है वो गृहस्थ ही है, पर उन्होंने माता जी का मंदिर बनाया हुआ है। तो ये मंदिर के दर्शन कर रहे हैं आप माता नर्मदा के, और नर्मदा मैया से ये आरती पूजन और यहाँ जो भाव है वो एक मंदिर जैसा ही है, क्योंकि ये मंदिर ही है। और ये बाजू में खेत है, वहाँ काम करके अपने घर संसार को संभालते संभालते इन्होंने नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा का जो भाव है वो अजोड़ है। तो हमने रात रुक कर हम आगे निकले और ये रास्ता है एमपी का, और ये रास्ता बहुत ही डूंगराल विस्तार है। जो ये डूंगर देख रहे हैं, पर्वत दिख रहे हैं, वो पर्वत जो है वो बहुत ही सौंदर्य से भरा हुआ है। और यहाँ पे जो जलधारा है, यानी कि जो झरने हैं, बहुत ही देखने को मिलते हैं ऐसे। और ये जो पर्वत का जो सौंदर्य है वो बहुत ही अजूबा है, बहुत ही अलौकिक है। ये दृश्य देखने के लिए हम एक हिमाचल पर्वत हिमाचल में है ऐसा हमें भास हो रहा है, परंतु हम हिमाचल में नहीं है, ये एमपी में है। और एमपी का ये सुंदर सा डूंगराल पर्वत विस्तार जो है आप देख रहे हैं, और इतना मनमोहक है और इतना कुदरत की कारीगरी है कि जैसे ये कुदरत ने ये पेंटिंग करके छोड़ दिया है। और ये बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य आप देख रहे हैं। ये पर्वत विस्तार, ऐसे ऐसे रास्तों से हमने जाना पड़ा है। जा ही रहे हैं वखरगढ़ से आगे, कैसोलीन से आगे, हमें अपनी मंजिल की ओर आगे जाना ही पड़ता है। और ये सुंदर से दृश्य पर्वत के जो दिख रहे हैं वो इतने सुंदर लग रहे हैं। तो रास्ते में एक मरा हुआ फिर से सांप देखिए ये जंगल सा वातावरण है, और यहाँ पे बहुत ही जो ये जीव है वो बहुत ही आम देखने को मिलते हैं। तो हम चलते चलते उमरठ में पहुँचे हैं, भगत जी के गांव में, जहाँ भगत जी
नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं और भोजन रहने की सारी ऐसी सुविधा यहाँ पे कर देते हैं। तो हमने हथनी नदी को पार करना था और हथनी नदी को पार करते हुए ये दृश्य आप देख रहे हैं। और ये नदी जो है हथनी है और हमने उस पार जाने के लिए ये जो नाव वाले हैं उनसे हमने नाविक से बात करके हमने उस पार पहुँचे हैं। ये सुंदर सा दृश्य आप देख रहे हैं हथनी नदी को पार करते हुए। बहुत ही सुंदर सा दृश्य है ये, हर किसी को पा जाए ऐसा दृश्य है। और नाव में बैठने का जो आनंद है, जो उत्साह जो है, एक मज़ा जो है वो इतना आह्लाददायक है, जो इतना ही भाव विभोर कर देने वाला है, परिक्रमा मार्ग को और भी सुंदर बना देने वाला है। तो ऐसे ही हम हथनी नदी को पार करते हुए आप देख रहे हैं। हथनी नदी को पार करते हुए हम पहुँचे हैं कुलवट में, जहाँ पे हनुमान जी महाराज का धाम था और वहाँ हमने रात बिताई है। और हमने यहाँ से सुबह होने का इंतज़ार किया और आगे निकलने का एक शुभ अवसर यहाँ पे कुलवट में हमें मौका मिला यहाँ रहने का। और यहाँ पे हमने 11 को भोजन किया, प्रसादी थी 11 की, तो हमने वो 11 रहकर भोजन किया है यहाँ पे। तो ये हनुमान जी महाराज है जो कुलवट में आया हुआ है। तो हम कवड़ा में पहुंच गए हैं फिर। और दूसरा हमारा जो तीर्थ था वो कवड़ा में था, जो हनुमान जी महाराज का ही था, जहाँ पे हमने चाय पी है और भगवान के दर्शन करके हमें बहुत ही आनंद हुआ। यहाँ पे हम कल ही आने वाले थे, पर ऐसा हुआ कि हमें कुलवट में ही आश्रय लेना पड़ा। तो ये हनुमान जी महाराज का धाम कवड़ा है और यहाँ हनुमान जी महाराज के दर्शन करके हमें बड़ा ही आनंद हुआ। और बहुत ही यहाँ जो महाराज जी है उनके दर्शन करके हमने बहुत ही आनंद और शांति का जो एहसास है वो पाया है। और एक साधु संतों के दर्शन करके हमने जो ये आनंद का अनुभव परिक्रमा में जो किया है वो और वाकई ही हमारा जो परिक्रमा मार्ग है सराहनीय रहा है, क्योंकि साधु संतों के दर्शन करना ही एक बहुत बड़ा जीवन को धन्यता की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। तो ये महाराज जी के दर्शन आप कर रहे हैं कवड़ा में। ये परिक्रमावासी है जो कवड़ा से बहुत चले तो फिर ये स्थान जो आप देख रहे हैं वो डही का है। वो डही हमारा आखिरी स्थान है।
और जहाँ पे हम रुके हैं और ये परिक्रमा मार्ग का जो हमारा ये स्टॉप है वो दही था आज के दिन का। तो ये दिन 29 है और इस 29 दिन में हमारा ये परिक्रमा मार्ग दही तक था, जो हमने बहुत ही आसानी से और बहुत ही समझदारी से चलते चलते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये दही वाला स्थान है, वो भी हनुमान जी महाराज का ही स्थान है। तो इसीलिए कहते हैं साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। तो ये हनुमान जी महाराज का स्थान है, इसलिए हनुमान जी महाराज को साधु संतों यानी कि जो रक्षा करते हैं वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर जगह आश्रम है। तो परिक्रमावासी को जो भोजन पानी और रहने की जो सारी सुविधा है हनुमान जी के धाम पे ही ज़्यादा तरह से मिल जाती है नर्मदा परिक्रमा मार्ग में। तो ऐसा ये पवित्र स्थान है दही। ये एमपी के में आया हो, मध्य प्रदेश में दही करके स्थान है जहाँ पे हनुमान जी महाराज के पवित्र दर्शन आप कर रहे हैं। तो ये मेरा अध्यात्म ओम चैनल आपको दही में दर्शन करा रहे हैं भगवान राधा कृष्ण को। जो कि इस चैनल को आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये दही का राधा कृष्ण भगवान के दर्शन हम करा रहे हैं। तो बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये माता महाकाली माता है जो इस दही में आया हुआ है और ये माता महाकाली माता जी है। बोलो श्री माता महाकाली माता की जय। क्या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तश्री 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 नमो नमः। तो हनुमान जी महाराज संकट मोचन हनुमान जी महाराज का फिर से जो एक खड़ी मूर्ति बनाई हुई है, जहां हम भगवान के दर्शन करके हनुमान जी महाराज के दर्शन करके बड़े ही धन्य हुए हैं। और बहुत ही हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए एक आनंद और उत्साह जैसे भाव उभर रहा है, क्योंकि ये खड़ी मूर्ति है हनुमान जी महाराज की। तो हम आगे भगवान महादेव के दर्शन के लिए हम आए और वहाँ पे भी मूर्ति महादेव की जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन किए। और इस दही में हमें आनंद उत्साह और भाव से धार्मिकता से हम बढ़ गए। आध्यात्मिकता है इस स्थान की। और यहाँ जो महाराज जी रुके हुए हैं उन लोगों के आप दर्शन कर रहे हैं। और ये हमारा निवास स्थान है, यहाँ पे हमें आसन लगाया हुआ है, ये स्थान आपको दिखा रहे हैं। ये सब महाराज जी जो है के साथ हम रुके हुए हैं। और भी कई महाराज जी जो है यानी कि परिक्रमावासी जो है आ रहे हैं और रुक रहे हैं यहाँ पे अपने आगे जाने के लिए।